हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने लास्ट 2 क्लास ले चुकी है और उसमें हमने आपको बताया था बेसिक बातें, और लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी लगवाया था। अब आइए हम बात थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसमें हम आज सिखाएंगे आप लोगों को ड्रावर के पास मैच्योरिटी से पहले क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ठीक, तो अगर बेसिक बात करें फिर से, तो देखिए हमने बताया था आपको, सपोज कर लिया कि ए ने क्या किया, बी को गुड सोल्ड किया, ठीक है, और उसके बाद एक बिल ड्रॉ किया। बेटा आपको पता है कि जो सेलर होता है वही बिल ड्रॉ करता है, वही उसी को हम लोग ड्रावर बोलते हैं। तो ए ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, ड्रॉवी के ऊपर, और ड्रावी ने उस पर साइन करके यानी एक्सेप्ट करके उसको ए को लौटा दिया। ठीक है, टिल मैच्योरिटी। अब ये मैच्योरिटी तक अपने पास रखेंगे और जब मैच्योरिटी आएगी 2 महीने या 3 महीने का जो भी बिल का टर्म्स होगा, पीरियड होगा, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा, जो लास्ट क्लास में सीखा था। लेकिन मैच्योरिटी से पहले यानी अगर बिल 3 महीने का है तो आज बिल मिल गया हमको, 3 महीने बाद ये कैश होगा, 3 महीने बाद इसका पैसा मिलेगा। लेकिन उस 3 महीने के पहले भी कुछ ऑप्शन होते हैं ड्रावर के पास। आइए हम उसकी आज बात करेंगे आपसे। ठीक है, ऑप्शन बिफोर मैच्योरिटी फॉर ड्रावर। ड्रावर के हैंड में क्या क्या ऑप्शन होते हैं मैच्योरिटी से पहले, देखिए। तो बेटा देखो, ड्रावर के पास कुल मिला के 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ड्रावर के पास 4 ऑप्शन होते हैं मैच्योरिटी से पहले। ठीक है, ए बी सी डी हमने बना दिया है इसको। तो पूरे चैप्टर में आपको यही 4 ऑप्शन दिखने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इसी 4 ऑप्शन पर टिके हुए हैं। ये 4 ऑप्शन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, यूँ समझिएगा कि पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा, इससे अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। पहला ऑप्शन होता है रिटर्न द बिल टिल मैच्योरिटी, मतलब कि आप बिल को अपने पास रखे रहिए, यानी ड्रावर अपने बिल को अपने पास रखा रहेगा और वेट करेगा मैच्योरिटी होने का। रिटर्न मतलब अपने पास रखा रहेगा, रिटर्न किया रहेगा, और जब मैच्योरिटी आएगी तब जाके पैसा ले लेगा, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था, इंटरव्यू पास किया था। दूसरा ऑप्शन ये होता है बच्चों, डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंक। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इस बिल को ले करके ड्रावर सॉरी अपने बैंक जाता है और इस बिल को कैश करवाता है। इसको बोलते हैं बिल का डिस्काउंट करना। ये कब होता है? जैसे बच्चा बिल 3 महीने का था और अभी तुरंत जो है उस ड्रावर सेलर को पैसे की ज़रूरत है, कुछ पैसे की ज़रूरत आन पड़ी, अब इसको तुरंत पैसा चाहिए। ड्रावी के पास जाएगा, ड्रावी कहेगा भैया बिल तो 3 महीने का था, तो पेमेंट हम 3 महीने बाद करेंगे, अभी तो हम पेमेंट करेंगे नहीं, और उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो ये बिल को लेकर के ये अपने बैंक जाएगा और बैंक में बिल जमा करेगा, बोलेगा भैया इस बिल को आप कैश कर दीजिए, पैसा हमको आप अभी दे दीजिए और 3 महीने के बाद जा करके आप ड्रावी से ले लीजिएगा। तो बैंक ये सुविधाएं अपने कस्टमर को देता है और इसके बदले में वो कुछ अपना चार्जेस काटता है, डिस्काउंट चार्जेस काटेगा या कमीशन कह लो, कुछ ना कुछ बैंक अपना डिस्काउंट के चार्जेस काटेगा और काट करके दे देगा। यानी कि अगर 10,000 का बिल है तो 300-400 रुपये बैंक अपना डिस्काउंट काट लेगा और काट के 9,600 दे देगा, ले जाओ। और जब 3 महीना बिल रख लेगा, जब 3 महीना बीतेगा तो बैंक जाएगा और ड्रावी से पैसा ले लेगा। यानी हुआ क्या इसमें ड्रावर का काम हो गया, भाई 300-400 रुपये जो भी कटे, लेकिन उसको पैसा तुरंत मिल गया और उसका काम हो गया। जो पैसा मिलने वाला 3 महीने बाद वो पैसा आज ही मिल गया, ड्राइवर का काम हो गया। और बैंक का भी क्या हो गया, फायदा हो गया, 300-400 रुपये उसको कमीशन मिल गया तुरंत पैसा एडवांस कर देने पर। ठीक है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंक। चौथा ऑप्शन होता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि अब बिजनेस में बेटा देखो बहुत सारे बिल आते रहते हैं, बहुत से बिल जाते रहते हैं, बहुत से बिल मैच्योरिटी होने वाली होती है। अब बिजनेसमैन क्या करता है, अब काम में फंसा रहता है, बिजनेस करता है तो हर चीज़ में ध्यान याद नहीं रख पाता। जितने बिल भी उसके पास आते हैं भी पेमेंट लेने के लिए, वो खुद न दौड़ कर ये सारा बिल बैंक में जमा कर देता है और बोलता है भाई बैंक जी जब भी इस बिल की मैच्योरिटी आएगी आप जाइएगा और जा करके ड्रावी से पैसा ले लीजिएगा और लेके मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिएगा, मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिएगा। यानी कि बात वही है, डिस्काउंट वाले में बिल जमा करके पैसा तुरंत ले लिया तो डिस्काउंट चार्ज लगा, लेकिन इसमें क्या किया, कलेक्शन वाले में जमा कर दिया, खाली पैसा तुरंत नहीं लिया, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लगता।
क्योंकि बैंक पैसा दिया ही नहीं है, डिस्काउंट क्यों कटेगा। बैंक का बिल जमा कर दिया और जब मैच्योरिटी आएगी बैंक जा करके कलेक्शन करके अकाउंट में जमा कर लेगा, पैसा आ जाएगा अकाउंट में। ये सर्विस भी बैंक की ओर से दी जाती है, इसकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते कि बस जस्ट लाइक अ चेक। जैसे कि आपको कहीं से चेक मिलता है, आप बैंक में जाकर चेक जमा करते हो, अकाउंट पे ही चेक होता है तो अकाउंट पैसा आ जाता है, क्लियरिंग उसकी हो जाती है। उसी प्रकार से ये भी बिल भी बैंक में कलेक्शन डिपार्टमेंट जमा कर देते हैं और जब इसकी मैच्योरिटी आती है तो बैंक वाले कलेक्शन करके इस बिल का आपके अकाउंट में जमा कर देते हैं पैसा। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी होता है। और चौथा ऑप्शन होता है इंडोर्स द बिल टू द क्रेडिटर। यानी कि बच्चों ध्यान सुनना, इस केस में ये होता है, पहले आपको हम केस समझा दे रहे हैं फिर एंट्री बताएंगे कि मान लो हमारे पास कोई 10,000 रुपये का बिल मिला हुआ है, उसकी मैच्योरिटी 1-2 महीने बाद होने वाली है, बट हमने भी कहीं से कुछ उधार परचेज किया होगा, वो पैसा मांगने आ गया क्रेडिटर, मेरा क्रेडिटर आया थोड़ा सा 10,000 रुपये मांगने लगा, हमको दीजिए। अब मेरे पास पैसा तो था नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास 10,000 रुपये जो बिल पड़ा था वही बिल उठा करके उसको हम दे देंगे, ये लो भाई 10,000 रुपये का बिल मेरे पास है, तुम इसको ले लो और देख लो इसकी मैच्योरिटी अगले महीने होने वाली है, तुम जाके पैसा उससे ले लेना और तुम निश्चिंत रहो, अभी मेरे पास पैसा है नहीं और तुमको विश्वास नहीं हो रहा था, लो तुम बिल ले लो हमसे, तो कम से कम तुम निश्चिंत हो जाओगे कि हाँ हमको बिल मिल गया, आज कल पैसा इसका मिल जाएगा। तो ये इसको कहते हैं बिल का इंडोर्समेंट कर देना, यानी किसी अपने बिल जो हमको बिल मिला था वो किसी थर्ड पार्टी को बिल हमें दे दिया कि लो जाओ जाके इसका पैसा ले लेना और तुम रख लेना, तो तुम्हारा बकाया क्लियर हो जाएगा। यानी दिस इज द इंडोर्समेंट ऑफ द बिल, जस्ट लाइक अ पेमेंट, हमने कैश पेमेंट ना करके वो बिल दे दिया, उसको बिल के रूप में पेमेंट कर दिया। अब वो आदमी जाके बिल का पैसा ड्राइवर से ले लेगा, उसका क्लियर हो गया, मेरा भी क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो बच्चों हमने 4 बातें सीखी, एक तो रिटर्न ऑफ बिल जो अपने पास मैच्योरिटी तक रखा रहे, दूसरा जाके बैंक से वो तुरंत कैश करा ले कुछ डिस्काउंट दे करके, कमीशन करवा कर, या बिल को बैंक में जमा कर दे कि जब समय आएगा तो बैंक वसूल करके कलेक्शन करके एक खाते में जमा कर देगा अकाउंट्स में, या उसकी थर्ड पार्टी को अपने क्रेडिटर्स को हमने बिल को इंडोर्स कर दिया, यानी उसको बिल दे दिया एज ए पेमेंट। अब रही बात एंट्री की बच्चों, तो आप देखिए एंट्री क्या होती है इस सिचुएशन पर, तो आप देखिए एंट्री क्या होगी बच्चों, एंट्री आप देखिए बिल रिटर्न इन द मैच्योरिटी तक बिल जब रखा रहेगा अपने पास, इस केस में नो एंट्री, भाई बिल मिला है हमको और उस बिल को अपने पॉकेट में रखे हुए हैं, अलमारी में कहीं रखे हुए हैं, तो इसका मतलब थोड़ी होता है बिल को जेब में रखने की एंट्री पास करेंगे, पड़ा है पड़ा है पड़ा है, नो एंट्री, मैच्योरिटी आएगी जब पैसा मिलेगा तो एंट्री पास कर लेंगे, अभी फिलहाल अपने पास उसको रखे हैं तो रखने को एंट्री होती नहीं है, इस केस का कोई एंट्री नहीं हुआ। हाँ, जब बिल को बैंक में गए और बैंक में जा करके वहां से कैश करवा लिए, वहां से डिस्काउंट करवा लिए, जिसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, यानी बिल मेरे पास से गया तो बिंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, आप बिंग मत लगाइए, खाली आप लिखिए खाली बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, क्योंकि अब बिंग फॉर का कोई मतलब नहीं रह गया। तो आप बिंग मत लगाइएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। BR मतलब बिल रिसीवेबल, ड्रावर के लिए बिल को हम लोग BR बोलते हैं, हमने बताया था आपको अपने पिछली क्लासेस में। अब बैंक डेबिट क्यों किया हमने, क्योंकि डेबिट वाट्स कम इन, पैसा आ रहा है, सर पैसा बिल तो बैंक में जमा किए हैं, हाँ बिल बैंक में जमा किए हो, बैंक पैसा देगा, बैंक पैसा तुम्हारे खाते में डाल देगा, तुम ATM कार्ड से निकाल लो, ऑनलाइन निकाल लो, कहीं से विड्रॉल कर लो, पैसा खाते में तुम्हारे आ गया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया, और डिस्काउंट लॉस था जो काट लिया उसको हमने डेबिट कर दिया, BR गया, 10,000 बिल गया, 10,000 भरोगे BR में, अगर 9,700 बैंक ने दिया तो 9,700 डालोगे बैंक अकाउंट में और 300 कहाँ डाल दोगे डिस्काउंट में, डेबिट और लॉस हो गया। यानी बैंक से बिल को डिस्काउंट कराने की क्या एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि डिस्काउंट हमेशा कहाँ आता है, कैश और बैंक के साथ लगा रहता है, शायद आपको याद आ रहा होगा, डिस्काउंट के बारे में आपको सिखाया था। फिर अगर बात करते हैं कलेक्शन की, तो बिल अब कलेक्शन करने जाएगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो बच्चे इस पर, अगर बिल जमा किया हमने तो बोलेंगे BFC अकाउंट डेबिट, सर ये BFC क्या है, KFC सुने थे, ये BFC क्या है, अरे नालायक, BFC मतलब बिल फॉर कलेक्शन, अच्छा ओ ये बात, हाँ बेटा यही बात, तो आगे से हम लोग बिल फॉर कलेक्शन को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, BFC बोलेंगे, KFC मत बोलना नालायक, BFC, ठीक। चलो, तो बिल फॉर कलेक्शन BFC अकाउंट डेबिट कर दिया हमने टू BR,
टू बिल रिसीवेबल, यानी बिल को मेरे पास से गया, हमने कलेक्शन को डिपार्टमेंट में जमा कर दिया, जैसे बीएफसी डेबिट, और बिल जा रहा है, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट टू बीआर, एंट्री पास कर दिया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर हमने इंडोर्स कर दिया है तो जो इंडोर्स जिसको किया उसको बोलते हैं इंडोर्सी। कोई थर्ड पार्टी का नाम यहाँ आ जाए, इंडोर्सी मतलब उस थर्ड पार्टी का नाम। जैसे कि हमने मोहन को, राम को, श्याम को, सीता, गीता, किसी को भी बिल दे दिया तो उसका नाम डेबिट करेंगे, इंडोर्सी डेबिट, और क्या गया मेरे पास से, बिल चला गया टू बी आर, यानी इंडोर्सी डेबिट टू बी आर, बिल एंट्री पास कर देना, ऐसे लिखते बिल इंडोर्स, हमने बिल को इंडोर्स कर दिया। यानी ये 4 केस थे। अब मैच्योरिटी से पहले बच्चों हमने ये काम कर लिया था, बिफोर मैच्योरिटी। इसके बाद मैच्योरिटी तो आएगी ही आएगी, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब जब मैच्योरिटी आएगी तो क्या होगा, ध्यान देना। अब जब मैच्योरिटी आएगी तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा। अगर बिल हमने अपने पास रखा हुआ था, ध्यान दो, पहले केस में ध्यान दो, अगर बिल हमने अपने पास रखा हुआ था ऑन मैच्योरिटी, ठीक, अब आई जब जब बिल रखने को इनके पास नहीं किए थे, ड्राइवर खुद जाएगा, जाके पैसा ले आएगा, बोलेगा कैश काउंट यार टू बी आर, बिल अमाउंट रिसीव्ड, पैसा मिल गया उसको, ठीक है, अभी एंट्री पास हो गई अगले मैच्योरिटी के समय पर। लेकिन अगर हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, ध्यान देना बच्चों, अगर हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, पैसा उसी वक्त ले लिया था, अब जब मैच्योरिटी आई, 2-3 महीना बीता, ऑन मैच्योरिटी पैसा कौन लेगा, बैंक जाएगा ड्राइवर के पास, बिल दिखाएगा, बिल देगा और पैसा ले लेगा। इसका मतलब पैसा तो बैंक लेगा ना बेटा, इस टाइम पैसा तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसा तो हम पहले ही बैंक से ले चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, यानी ऑन मैच्योरिटी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। एक बार फिर रिपीट कर दें, अगर हम बिल अपने पास मैच्योरिटी तक रखे थे, उसको किसी को नहीं दिया था हमने, जब मैच्योरिटी आई तो हम खुद गए पैसा मांगने के लिए, तो पैसा मिल गया, उसकी एंट्री पास कर दिए। लेकिन जब हम बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा चुके थे, पैसा हम पहले ही ले चुके थे, तो दोबारा पैसा तो मिलेगा नहीं, अब तो पैसा जाकर बैंक ले लेगा, इसलिए मैच्योरिटी पर अब हम यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई, और आगे बढ़िए। अगर अब बात करें हम लोग कलेक्शन के लिए, तो कलेक्शन के बाद हमने सिर्फ बिल को जमा किया था, पैसा तो लिया नहीं था उस समय, तो कलेक्शन जमा कर दिया था, और कलेक्शन वाले क्या करेंगे, समय जब मैच्योरिटी आएगी तो ये बिल का कलेक्शन करके मेरे खाते में पैसा अकाउंट में जमा कर देंगे बैंक में। तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएफसी। पैसा कहाँ से आ गया, बीएफसी से आ गया। पैसा थोड़ा डार्क हो गया है, कोई बात नहीं, बोल रहे तुम लोग लिख लो, कैसा मत होना। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएफसी, यानी कि देख रहे हो बेटा यहाँ से क्या हो रहा है, बीएफसी डेबिट टू बीआर किया हमने, उसके बाद जब मैच्योरिटी आई तो मैच्योरिटी में क्या मिला, पैसा मिल गया हमको, तो बोल दिया हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएफसी। देखो बेटा बीएफसी से बीएफसी कट गया तो बचा क्या, क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, नॉर्मल एंट्री हो गई, यानी कि खाली बस ये कलेक्शन के डाला था हमने, तो बीएफसी डेबिट किया टू बीआर कर दिया। इधर बात करें अगर हम लोग इंडोर्सी की, अगर लास्ट के साहब का, तो इंडोर्समेंट में पैसा हमने उसी वक्त बिल ट्रांसफर कर दिया था पैसे के लिए, इंडोर्सी डेबिट टू बीआर कर दिया था। अब जब मैच्योरिटी आएगी, इस समय पैसा कौन लेगा, बिल तो मेरे पास है नहीं, बिल तो हमने इंडोर्सी को दे दिया था, जब मैच्योरिटी आएगी इंडोर्सी जाएगा ड्राइवर के पास और पैसा मांग करके ले लेगा। तो हमको पैसा तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम इस सिचुएशन में भी एंट्री पास नहीं करेंगे ऑन टाइम ऑफ मैच्योरिटी समय, ठीक है, क्लियर है बच्चों। एक बात चारों फिर से रिवाइज कर देते हैं आपके सामने। अगर हम बिल अपने पास रखे रहेंगे मैच्योरिटी के समय तक, तो मैच्योरिटी जब आएगी तो उसकी एंट्री पास करेंगे हम लोग। लेकिन अगर बिल को डिस्काउंट करवा लिए थे तो डिस्काउंट एंट्री पास करेंगे, लेकिन मैच्योरिटी में पैसा नहीं मिलेगा तो एंट्री पास नहीं करेंगे। और कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन में भी एंट्री पास होती है और पैसा मिलने की भी एंट्री पास होती है, क्योंकि पैसा हमको नहीं मिला था, हमने सिर्फ बिल को जमा किया था, ये बिल जमा करने की एंट्री पास किया था और नीचे वाली मैच्योरिटी पर पैसा मिलने की एंट्री पास कर दिया। उसके बाद इंडोर्समेंट में क्या था, इंडोर्सी को बिल हमने दे दिया था तो पैसा इंडोर्सी लेगा, मैच्योरिटी जब आएगा हमको तो मिलेगा नहीं, तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने कोई एंट्री पास नहीं किया। उम्मीद है ये चारों केस आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अपने कॉपी में जरूर से आप बनाएंगे डायग्राम मेरा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने बच्चों, हटाएं इसको हम, चलिए उम्मीद है आपने नोट कर लिया हो, या आप नोट कर भी लेंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। और आपने काफ़ी हमको दिखाएंगे भी, क्योंकि हम चेक भी करेंगे कि आपने लिखा नहीं लिखा आपने, यानी मैच्योरिटी से पहले क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से
आ गई, सारे केस वाइज जैसा केस होगा वैसा ही होगा। एक बात और, सर एक ही बिल में क्या चारों ऑप्शन एक साथ यूज हो सकता है? सोचो सोचो बेटा सोचो, क्या एक ही बिल में चारों ऑप्शन एक साथ हो सकता है? यानी एक ही बिल को रिटर्न भी किए रहे हैं, उसी बिल को डिस्काउंट भी करवा लें, उसी को जमा भी कर दें, उसी को इंडोर्स भी कर दें, क्या हो सकता है ऐसा ऑप्शन? सोचो बेटा सोचो सोचो। संचिता कह रही है हाँ सर हो सकता है, ऐश्वर्या भी कह रही है हाँ सर हो सकता है, विशाखा भी बोल रही है, अरे तो बच्चे बोल रहे हैं कि हो सकता है हो सकता है। अरे नालायक, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कैसे हो सकता है बेटा? ध्यान दो, अगर एक बिल मेरे पास है तो क्या उस बिल को फाड़ के थोड़ा सा एक टुकड़ा रख लेंगे अपनी जेब में, एक टुकड़े को क्या कर देंगे बैंक में डिस्काउंट करवा देंगे, एक टुकड़ा जो है फाड़ करके उसको हम कलेक्शन जमा करेंगे, और एक टुकड़ा जो बचा रहेगा लास्ट में इंडोसी, लो इंडोसी तुम भी ले लो तुम भी रख लो, बट रहा है बांट दो। नालायक, बट थोड़ी रहेगी बांट दो तुम लोग, ऐसा क्यों तुम लोग बोलती हो? चलो इसका मतलब सर एक बिल के साथ कोई एक ही ऑप्शन यूज हो सकता है, या तो उस बिल को हम रखे रहें, या तो डिस्काउंट करवा लें, या तो उसको हम क्या कर दें कलेक्शन के लिए बैंक में जमा कर दें, या उस बिल को हम इंडोर्स कर दें। यानी एक बिल के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज हो सकता है, जो ऑप्शन यूज करेंगे मैच्योरिटी के समय वैसे ही एंट्री उसके बाद पास करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर आपको कराया है, ठीक है ना? अगर रिटर्न किए रहोगे रिटर्न एंट्री पास नहीं होगी, मैच्योरिटी एंट्री पास होगी। डिस्काउंट किए रहोगे डिस्काउंट एंट्री पास होगी, मैच्योरिटी पास नहीं होगी। अगर इंडोर कलेक्शन जमा किए रहोगे तो कलेक्शन के वक्त और डिपॉजिट करते वक्त और उसके बाद पैसा मिलते वक्त मैच्योरिटी पर दो एंट्री पास होगी। इंडोर्समेंट किए रहोगे तो इंडोर्स की एंट्री पास होगी और मैच्योरिटी एंट्री पास नहीं होगी, पैसा इंडोर्स ही ले लेगा। तो आई थिंक अच्छे से आपको उम्मीद है ये बात समझ में ऑप्शन आ गया होगा, क्वेश्चन लगाते वक्त अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।